सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। एनडीए में तेज हुई कवायद, बिहार को एक हफ्ते में मिल सकता है नया मंत्रिमंडल। जातीय समीकरणों पर फोकस, कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बिहार की सियासत इन दिनों तेज रफ्तार मोड़ पर खड़ी है। सत्ता के गलियारों में हलचल है, फैसलों की आहट है और सबसे बड़ा सवाल कब होगा कैबिनेट विस्तार। नई सरकार के गठन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इसी बीच शनिवार को एक अहम मुलाकात ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से हुई। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भावी मंत्रियों की सूची और विभागों के बंटवारे पर गहन चर्चा हुई है। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर मंथन हुआ। खास बात ये रही कि बातचीत बंद कमरे में हुई, जिससे संकेत मिलता है कि निर्णय अब अंतिम दौर में है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि एनडीए गठबंधन के दोनों प्रमुख दल अब तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल सरकार बनने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस देरी के कारण प्रशासनिक कामकाज का पूरा बोझ फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के कंधों पर आ गया है। कई विभागों की जिम्मेदारी एक साथ संभालना आसान नहीं है और इसका असर शासन की गति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष ने इसी मुद्दे को हाथों हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि एनडीए के भीतर आंतरिक मतभेद के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। तेजस्वी का कहना है कि मंत्रियों की कमी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकार निर्णय लेने में असमर्थ दिख रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि कैबिनेट विस्तार में देरी के बावजूद कामकाज रुका नहीं है। हाल ही में हुई 2 कैबिनेट बैठकों में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लेकिन विपक्ष इसे पर्याप्त नहीं मानता है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे का मकसद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल की अंतिम सूची को मंजूरी दिलवाना होगा। इससे पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। साफ संकेत है कि अब बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार कई मायनों में खास हो सकता है। एक तरफ जहां नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर अनुभवी नेताओं के विभागों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। जातीय समीकरणों को साधना भी इस विस्तार का अहम हिस्सा होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में सामाजिक संतुलन हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच राज्य स्तर पर सहमति बनने के बाद अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। यही वजह है कि सम्राट चौधरी का संभावित दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो आने वाले एक हफ्ते के भीतर बिहार को नया मंत्रिमंडल मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ है कि एनडीए गठबंधन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सरकार की स्थिरता दिखाने के लिए कैबिनेट विस्तार को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। अब निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व जल्द हरी झंडी देगा? क्या बिहार को नई टीम मिलेगी और क्या इससे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में इंतजार का खेल जारी है, लेकिन ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में फैसलों की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है।